ठीक है, चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस सीरीज का ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर आता है स्पेशल सीक्वेंसेस। ठीक है, स्पेशल सीक्वेंसेस के अंदर अब बेसिकली जो हमने एपी जीपी एचपी देख रखा है, राइट, इन्हीं का ही कुछ ना कुछ पर्टिकुलर पैटर्न कॉम्बिनेशन वगैरह बन बन के आएगा। तो डिफरेंट स्टैंडर्ड क्या क्या पैटर्न है, किस तरीके से इनको क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बट दोबारा देखो। सबसे पहला मेथड क्या है, एजीपी। एजीपी मतलब अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब इसके अंदर अरिथमेटिक वाला पार्ट एपी वाला पार्ट भी आएगा, ज्योमेट्रिक जीपी वाला पार्ट भी आएगा। तो हर एक टर्म के अंदर दो पार्ट फॉलो होंगे, एक पार्ट जो है वो एपी फॉलो करेगा, दूसरा पार्ट जीपी फॉलो करेगा। अब इसका मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज। लेट से हमें निकालना है 3.2 7.2 का स्क्वायर, ठीक है, 11.2 का क्यूब, 15.2 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू 30 टर्म्स। ठीक है, अज्यूम करो हमें ये निकालना है। नाउ यहाँ पे सबसे पहले देख के रिकॉग्नाइज करना है, इट्स नॉट डेसिमल फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है हर एक टर्म के अंदर। हर एक टर्म के अंदर दो टर्म्स हैं, जिसके अंदर एक टर्म देखो 3 7 11 15 एंड सो ऑन क्या बना रही है, एपी प्लस 4 होता जा रहा है, राइट। दूसरा 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 सो ऑन जीपी। तो यस, इसके अंदर हर एक टर्म के अंदर दो पार्ट हैं, एक पार्ट एपी फॉलो कर रहा है, दूसरा पार्ट जीपी फॉलो कर रहा है। ऑनलाइन क्लियर हुआ, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो? यस सर। यस सर। राइट। तो अब एजीपी को हैंडल करने का तरीका क्या है, ठीक है, हम हमेशा एजीपी को कन्वर्ट करेंगे जीपी के अंदर। ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड है इसका, एजीपी को कन्वर्ट करेंगे जीपी के अंदर, एंड देन क्योंकि जीपी का हमें आता है सम का फॉर्मूला, तो जीपी के थ्रू सम को करने की कोशिश करेंगे। अब एजीपी को जीपी के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, एपी हट जानी चाहिए, राइट, एपी हट जानी चाहिए। एपी को हटाने का तरीका क्या है, ठीक है, तो जो भी एजीपी के अंदर जीपी वाला पार्ट है उसका जो भी कॉमन रेशो है, उस कॉमन रेशो से इसको दोबारा मल्टीप्लाई करो और दोबारा लिखो, लेकिन एक एक टर्म आगे शिफ्ट करके। कैसे, देखो, इसको क्या, जीपी वाला पार्ट ये रहा, ठीक है। अब इस जीपी वाले पार्ट के अंदर क्या करेंगे, कॉमन रेशो क्या आ रहा है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 2। अब इसको इसके नीचे लिखो, 2 की पावर 2 वाली टर्म के नीचे लिखो, तो क्या बन जाएगा ये 3.2 की पावर 2 प्लस ये क्या बन जाएगा 7.2 की पावर 3 प्लस 11.2 की पावर 4। ठीक है, एक एक टर्म आगे शिफ्ट कर करके लिख दिया। बेसिकली 2 की पावर के नीचे 2 की पावर टर्म वाली टर्म लिखी, 2 की पावर 3 के नीचे 2 की पावर 3 वाली टर्म लिखी, 2 की पावर 4 के नीचे 2 की पावर 4 वाली टर्म लिखी, एंड सो ऑन। अब देखो 30th टर्म तक निकालना है तो प्लस a30। अब इसके पिछले वाली टर्म जो है वो इधर आ जाएगी और ये वाली टर्म 2 से मल्टीप्लाई होके a30 इधर आ जाएगी। ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी, ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। ठीक है, तो जस्ट अभी तक हमने क्या किया, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख दिया। नाउ व्हाट विल डू इज विल सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो जरा, s माइनस 2s माइनस s इक्वल टू, इधर तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं होने का मतलब 0, तो दिस माइनस दिस किया तो एज इट इज 3.2 प्लस। अब देखो जब ये वाली टर्म्स सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है, देखो दिस माइनस दिस हुआ तो 2 स्क्वायर कॉमन, 7 माइनस 3 4.2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब कॉमन, 11 माइनस 7 4.2 क्यूब, 2 की पावर 4 कॉमन, 15 माइनस 11 4.2 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो अपने आप देखो एक्चुअली में क्या हुआ, 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, तो एपी खत्म हो गई। अब सबका 4 को मना के क्या बचेगा, 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 सो ऑन टिल जीपी। अब जीपी में कन्वर्ट हो गया। तो ये जीपी में कन्वर्ट करने का तरीका है क्या, कि इसी को जो भी जीपी का कॉमन रेशियो है उससे मल्टीप्लाई करो, एक एक टर्म आगे शिफ्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो, अपने आप जीपी जो एजीपी है एपी पार्ट खत्म होके जीपी ग्रेट हो जाए। एक्चुअली में हुआ पता क्या, इसके अंदर जब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये एपी की
कॉरस्पॉन्डिंग एपी की 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, तो उनका डिफरेंस क्रिएट हो गया, ये भी इनका डिफरेंस, ये भी इनका डिफरेंस, तो उसी एपी का डिफरेंस जो है अब वो 2 की पावर के कोएफिशिएंट बन गए, तो इसलिए एपी खत्म हो गई, वो कॉमन आ जाएगा, जीपी बच गई। अब इधर अच्छा टोटल कितनी टर्म्स थी? 30 टर्म्स, टोटल 30 टर्म्स, एक टर्म बच गई, क्योंकि ये चीज, ये बाकी रिमेनिंग टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो यानी कि यहां पे जीपी की कितनी टर्म्स बनेंगी? 29 टर्म्स। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर Yes. हुआ? Yes, sir. ठीक है। अब देखो यहां पे अगेन कुछ भी नहीं है, मतलब 0, तो दिस माइनस दिस किया, तो माइनस ट्वाइस ऑफ A30 ये बता था। अब बच्चे को यहां पे ना सबसे पहले नहीं, ठीक 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 ठीक, अब यहां पे अब आगे क्या इंप्लीमेंट करना है अपने को? यहां से 4 कॉमन लेके इस जीपी का 29 टर्म्स का सम कर दो, तो क्या वैल्यू है देखो, माइनस एस दैट इज 3 टू द 6 प्लस, राइट, 4 कॉमन मत भी लो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट टर्म आ रही है 4 इंटू 2 की पावर 2, जीपी के एन टर्म्स का सम क्या होता है? ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, तो ए आर, आर के इन दोनों को डिवाइड करो, 4 4 कटा, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 2, तो 2 की पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 29 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस ट्वाइस ऑफ A30, हाँ जना, राइट। अब एक काम करो, ये माइनस साइन उधर ले जाओ, तो ये हो गया -6, ये हो गया माइनस, एंड ये हो गया प्लस, तो ये मेरा आंसर है। अब A30 की वैल्यू निकालनी है, अब A30 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसके अंदर, ठीक है, ध्यान से देखो, जो भी इसका जनरल टर्म आएगा उसके अंदर 2 पार्ट होंगे, ठीक है। इस सीरीज के अंदर एजीपी के जनरल टर्म के अंदर भी 2 पार्ट होंगे, पहला पार्ट इस एपी का जनरल टर्म होगा, और दूसरा पार्ट इस जीपी का जनरल टर्म होगा। तो इस एपी का जनरल टर्म मतलब 3, 7, 11, 15 का जनरल टर्म याद है, ओरली निकालना सिखाया था, एक मेथड बताया था जिससे ओरली निकाल सकते हैं, ये पता है सिखाया था, क्या था वो नहीं पता, गुड। अब दोबारा, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, राइट, तो इसकी जो nth टर्म आएगी उसके अंदर 4 जो है वो n का कोएफिशिएंट बन जाएगा, सबसे पहले तो ये, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होगा वो n का कोएफिशिएंट बन जाएगा, उतने टाइम्स n आएगा, अब प्लस कुछ कांस्टेंट आएगा, राइट। अब वो कांस्टेंट निकालना है, तो वो कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 पुट करके ये पूरी की पूरी चीज 3 बन जानी चाहिए। फर्स्ट टर्म तो 3 है ना, ये सेकंड टर्म कर लो, थर्ड टर्म कर लो, जो मर्जी कर लो, इजीएस्ट है फर्स्ट टर्म, तो इसके अंदर n को 1 पुट करके क्या जा रहा है, 4 प्लस समथिंग, वो 3 होना चाहिए, तो समथिंग क्या होना चाहिए, -1, तो ये इसकी जनरल टर्म बन गई, दैट्स इट। तो ओरली निकालने का ये तरीका है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, इसमें दिक्कत तो नहीं अभी? No, sir. राइट, तो ये एपी की जनरल टर्म इधर आ गई 4n -1, एंड अब जीपी की जनरल टर्म देखो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर n। अब मेरे को चाहिए A30, तो इसके अंदर A30 पुट करके क्या आ जाएगा, 4 3 द आई थिंक 120 -1 119 इंटू 2 की पावर 30, तो ये इधर पुट कर दो, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया देखो, ये पॉजिटिव है, तो 2 इंटू 119 इंटू 2 की पावर 30 -6, ये तो 2 -1 1, ये तो गया, तो बचा यहां पे -16 इंटू 2 की पावर 29 -1, ये मेरा फाइनल ऐसा है। क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, मेथड क्लियर Yes. हुआ? Yes, sir. ये नोट करो, करो करो करो। ठीक है, नेक्स्ट इज
कहां तक? इन्फिनिट। अब यहाँ पे ये इन्फिनिट एजीपी जा रही है, तो इन्फिनिट एजीपी का सम, जैसे देखो इन्फिनिट जीपी याद है, उसका सम a ओवर 1 माइनस आर, लेकिन वो कब निकलता है? जब r की वैल्यू -1 to 1 के बीच में होती है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे चेक करो, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे रिकॉग्नाइज करने में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि एपी वाला पार्ट क्या है, जीपी वाला पार्ट क्या है, क्योंकि साइन जो है वो उल्टा हो रहा है, ठीक है, टॉगल हो रहा है। तो इसको लिखा 4 इंटू 1/7 प्लस 7 इंटू -1/7 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1/7 क्यूब प्लस 13 इंटू -1/7 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो 4 7 10 13 क्या जा रहा है? राइट, एंड 1/7 -1/7 स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब -1/7 की पावर 4 सो ऑन 10, ये क्या जा रहा है? जीपी। इस जीपी का कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? -1/7। दोनों को डिवाइड करके देखा, -1/7। तो यहाँ पे जीपी वाला जो पार्ट है उसका कॉमन रेशियो जो आ रहा है वो -1/7 आ रहा है। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है ये चीज? एपीजीपी रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो? Yes. राइट। अब ये तो पता चल गया कि भैया इसका जो जीपी वाला पार्ट है वो आ रहा है -1/7। जैसे ये चीज पता चल गई, राइट, तो यस यहाँ पे इन्फिनिट जीपी जो बनेगी, राइट, जब एजीपी को जीपी में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे जो इन्फिनिट जीपी बनेगी उसका कॉमन रेशियो -1/7 होगा। यस, इसका आंसर मैं निकाल सकता हूँ इन्फिनिट का a ओवर 1 माइनस आर करके। तो यस, इसका इन्फिनिट टर्म्स का आंसर निकल सकता है एक फाइनाइट। कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, अगेन मेथड वही है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आर से। आर क्या है? -1/7, तो -1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -s/7 दैट इज, अब ये बन जाएगा माइनस साइन इधर रखो, माइनस साइन इधर रखो, ठीक है। अब देखो ये बन जाएगा -1/7 से मल्टीप्लाई करके -4/7 स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस 7 इंटू 1/7 क्यूब, ये बन जाएगा -10 इंटू 1/7 की पावर 4 एंड सो ऑन। अब सब्ट्रैक्ट किया, तो जब मैंने दिस माइनस दिस किया तो ये बन गया 8s/7, दिस माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो एज इट इज 4/7। अब देखो जब मैं दिस माइनस दिस करूंगा तो -7 + 4, तो -3 इंटू 1/7 स्क्वायर। अब दिस माइनस दिस किया तो 10 - 7 हो जाएगा, तो दैट इज +3 इंटू 1/7 क्यूब। दिस माइनस दिस किया -13 + 10, तो -3 इंटू 1/7 की पावर 4 एंड सो ऑन, तो इनफाइनाइट। तो ये अब मेरा बन गया, ये वाला पार्ट जो है ये बन गया इनफाइनाइट जीपी। तो 8s/7 दैट इज 4/7 प्लस a ओवर 1 माइनस आर, a क्या है? -3/7 स्क्वायर, a ओवर 1 माइनस आर, आर क्या है? -1/7, तो +1/7, तो ये बन गया 8/7, तो ये आ गया 8s/7 4/7 प्लस, अच्छा -3/7 स्क्वायर और नीचे 8 और ऊपर 7। तो देखो ये 7 और इसका एक 7 कटा, और ये एक 7 और ये एक 7 कटा, तो आ गया 8s दैट इज 4 - 3/8, तो 8 4 32, 32 - 3 29/8, 8 से डिवाइड कर दिया तो s की वैल्यू 29 दैट इज आंसर। बात खत्म। क्लियर हुआ? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये? Yes. Yes. Yes, sir. नोट करो, शाबाश। ठीक है, अब देखो जरा, अब जो चीज हम यूज करेंगे, ठीक है, टाइप 2 में, वो ऑलरेडी देखा हुआ है, दैट इज एसएन निकालेंगे समीशन एन करके, मतलब एन की वैल्यू निकालेंगे, एंड एन की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे? उसका समीशन, राइट। और समीशन करने के लिए हमें समीशन का रूल चाहिए, तो समीशन कांस्टेंट n इंटू सी, समीशन n इंटू 1/2, एंड समीशन n स्क्वायर n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, एंड समीशन n क्यूब n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। तो इन रूल्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारा मोटिव क्या होगा? ठीक है,
यहाँ पे हमारा मोटिव होगा उसकी जनरल टर्म निकालना, उसकी nth टर्म निकालना, एंड nth टर्म निकालने के बाद राइट उसके ऊपर समीशन अप्लाई करके समीशन की प्रॉपर्टीज को यूज करके उसका एसएन निकालना। ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. देखो अब इसका एग्जाम्पल, S इज इक्वल टू, ठीक है, 1.3, 3.5, 5.7 and so on up to n terms। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो है 1, 3, 5 एंड सो ऑन, ये क्या पार्ट फॉलो कर रहा है? एपी +2 होता जा रहा है। अब जो सेकंड पार्ट है हर एक टर्म का, वो भी क्या फॉलो कर रहा है? वो भी एपी फॉलो कर रहा है। तो दो पार्ट, हर एक टर्म के अंदर दो पार्ट है। जैसे एजीपी में क्या था, एक पार्ट एपी एक पार्ट जीपी। इसके अंदर पहला पार्ट एपी, दूसरा पार्ट भी एपी। बात समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। नाउ इसके लिए हम पहले एन निकालेंगे। तो भैया एन जो आएगा वो भी दो पार्ट्स का कॉम्बिनेशन आएगा। उसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो होगा वो फर्स्ट वाली 1, 3, 5 एंड सो ऑन का फर्स्ट जनरल टर्म होगा। सेकंड वाला पार्ट 3, 5, 7 एंड सो ऑन का जनरल टर्म होगा। अब ओरली 1, 3, 5, 7 का ओरली निकालो जनरल टर्म, 2n - 1, 3, 5, 7 का 2n + 1, क्योंकि देखो दोनों का कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2n तो आएगा आएगा। अब 1 पुट करके 1 बन जाना चाहिए तो -1, 1 पुट करके 3 बन जाना चाहिए तो +1। बात खत्म। ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है, अब तो यहां पे मैंने a निकाल लिया, वो क्या आ गया? 4n² - 1, a + b × a - b, ठीक, राइट। नाउ समीशन an जो होगा वो SN आएगा, तो दैट इज समीशन 4n² - 1, दैट इज 4 समीशन n² माइनस समीशन 1। तो 4 टाइम्स n² का समीशन n × n + 1 × 2n + 1/6 माइनस समीशन 1 n। तो ये मेरा सम ऑफ n टर्म्स आ गया। बात खत्म। क्लियर हुआ? तो विल फाइंड an एंड an की वैल्यू फाइंड करके उसके ऊपर समीशन लगाएंगे एंड ये वाले रूल्स को यूज करके उसकी वैल्यू लिखेंगे। दैट्स इट, वी आर डन। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. राइट, ये नोट करो, शाबाश। देखो ये दो क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। पहले 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक, तो इसके अंदर मेरे को ये चीज दिखाई दे रही है कि जिस चीज का स्क्वायर हो रहा है वो एपी है। ठीक है, 4, 7, 10 एंड सो ऑन। तो इस चीज का जनरल टर्म क्या जाएगा? इसी एपी का जनरल टर्म का स्क्वायर। तो 4, 7, 10 एंड सो ऑन, इसका जनरल टर्म 3n + 1, राइट। तो 3n + 1, क्योंकि 1 पुट करके 3n के अंदर 3 बन जाएगा, 4 बनाना है तो +1, तो इसका जनरल टर्म आ गया 3n + 1 का स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुई? ऑनलाइन ये क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. ऑनलाइन Yes, sir.
Yes, sir. ठीक है, तो इधर स्क्वायरिंग की 9n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1, तो Sn क्या आ जाएगा, समीशन an, तो दैट इज समीशन 9n स्क्वायर 6n 1, तो 9 बाहर, n स्क्वायर का समीशन n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है, प्लस 6 इंटू समीशन n इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस समीशन 1 ना। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, 20 टर्म्स का चाहिए, इनको 20 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ध्यान से देखो, इसके अंदर एक 3 5 7 एंड सो ऑन टिल, एक तो ये एपी आ रही है, प्लस न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म है तो 1 क्यूब, सेकंड टर्म है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, थर्ड टर्म है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो एन टर्म है तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब सो ऑन टिल n क्यूब जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो n टर्म के अंदर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन टिल n का स्क्वायर। तो मेरा जनरल टर्म क्या जाएगा, तो सबसे पहले आएगा मेरा 3 5 7 एंड सो ऑन का n टर्म, तो क्या आएगा वो 2n प्लस 1 इंटू 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब सो ऑन टिल n क्यूब डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन टिल n स्क्वायर, राइट। नाउ ये बन गया मेरा 2n प्लस 1 इंटू, ये बन गया समीशन n क्यूब, और समीशन n क्यूब क्या होता है n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4, और ये बन गया समीशन n स्क्वायर, तो वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, और बाय 6 कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में। यहां तक कोई डाउट ऑनलाइन, यहां तक कोई डाउट, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ देखो 2n प्लस 1 2n प्लस 1 के साथ कटा, एक n इसके साथ कटा, n प्लस 1 का n प्लस 1 के साथ कटा, 2 2 दा 2 3 दा, तो मेरा बचा an 3 बाय 2 n इंटू n प्लस 1, तो दैट इज 3 बाय 2 n स्क्वायर प्लस n, तो समीशन an दैट इज Sn क्या आएगा 3 बाय 2 समीशन n स्क्वायर प्लस समीशन n, तो 3 बाय 2 n स्क्वायर का समीशन n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस समीशन n इंटू n प्लस 1 एंड वी आर डन। 30 टर्म्स का निकालना है तो इनको 30 पुट कर दो, वी आर डन। क्लियर हुआ ऑनलाइन, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes. ये नोट करो, करो करो करो, ठीक है। इसी कंसेप्ट का एक और एग्जांपल देखो जरा, एन टर्म्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पहली वाली टर्म 1 3 5 7 अपनी एपी बना रही है, अगला 3 5 7 9 अपनी एपी बना रही है, एंड 5 7 9 11 अपनी एपी बना रही है। तो इसका जो जनरल टर्म आएगा उसके अंदर 3 टर्म्स आएंगी, राइट। पहला पहली वाली एपी का जनरल टर्म, दूसरा दूसरी वाली का, तीसरा तीसरी वाली का। तो पहली वाली का जनरल टर्म क्या आ रहा है 2n माइनस 1, अगले का 2n प्लस 3। अब मल्टीप्लाई करके an क्या बन गया, इन दोनों का प्रोडक्ट 4n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2n प्लस 3, दोनों का प्रोडक्ट 8n क्यूब माइनस 2n प्लस 4 3 दा 12n स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, दैट इज an। तो Sn क्या जाएगा, समीशन an दैट इज 8 समीशन n क्यूब प्लस 12 समीशन n स्क्वायर माइनस 2 समीशन n प्लस समीशन माइनस 3, तो क्या बन गया 8
n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4 प्लस 12 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 बाय 2 एंड माइनस 3 का माइनस 3 एंड वी आर डन, दैट्स इट। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? ऑनलाइन Yes, sir. क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. नोट करो। देखो, इसको बोलते हैं नेक्स्ट मेथड को मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो होगा या तो एपी होगा या तो जीपी, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल s इज इक्वल टू हमें निकालना है 4 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 28 40 प्लस 54 प्लस 4, ठीक है, अप टू n टर्म्स, n टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है 6, इन दोनों का 8, इन दोनों का 10, इन दोनों का 12, इन दोनों का 14 एंड सो, ये समझे। यार हमें एपी का सम करना आता है, तो अगर मैंने डिफरेंस क्रिएट कर लिया तो मेरे को डिफरेंस का सम करना आता है। अब डिफरेंस क्रिएट करने का तरीका, ठीक है, एक एक टर्म को आगे शिफ्ट करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, पहले जो किया था हमने, ठीक है। तो s इज इक्वल टू, ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैंने लिखा प्लस an माइनस 1 प्लस an, ठीक है। नाउ 4 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 28 प्लस 40 प्लस so until an माइनस 1 प्लस an। अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इधर क्या आ गया s माइनस s 0, इधर देखो अब ये सब्ट्रैक्ट होंगे, अगेन n टर्म्स में से एक टर्म गई तो बाकी कितनी बची n माइनस 1 टर्म, तो ये आ गया 4 प्लस 10 माइनस 4 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस so on एंड दिस माइनस दिस माइनस n, क्योंकि इधर तो बेसिकली 0। ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो यहां तक क्लियर है ऑनलाइन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ अब इसके अंदर टोटल ये एपी की कितनी टर्म जनरेट हुई n माइनस 1, राइट। अब बच्चे को यहां पे एक डाउट आता है, हमें s निकालना था सम ऑफ n टर्म, लेकिन s तो बचा ही नहीं, तो बच्चा को ये लगता है कि ये मेथड गलत है क्योंकि s तो बचा नहीं, जो निकालना था वो बचा नहीं, तो ऑब्वियसली गलत है। एक्चुअली में इसके अंदर हम क्या करेंगे an निकालेंगे और an का समीशन करके sn निकालेंगे, ये समझे? तो अभी तक बिल्कुल सही है। तो अब देखो ये जो माइनस an है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, तो यहां पे आके क्या हो जाएगा an प्लस 0 प्लस an। नाउ अब देखो ये जो चीज बची, ध्यान से देखो, ये हर बार नहीं होगा, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हो रहा है क्या कि ये जो एपी है 4 उसी एपी का पिछला वाला टर्म बन रहा है। तो अगर ये n-1 टर्म थी एपी की और एक टर्म ये भी मिल गई तो टोटल n टर्म्स हो गई। हर बार नहीं होगा, मैं पहले बोल रहा हूं, यहां पे किस्मत से हो रहा है। तो यहां पे क्या आएगा n/2 इंटू 2a यानी कि 2 इंटू 4 प्लस n-1 इंटू डी कितना आ रहा है 2, ये 2 ये 2 ये 2 कटा तो n इंटू n प्लस 3, दैट इज n स्क्वायर प्लस 3n, दैट इज an। ये क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो ऑनलाइन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो इसके अंदर n को 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3, तो 3 प्लस 1 आ गया फर्स्ट टर्म। 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर 16, 4 3 12, 12 एंड 16 28, फोर्थ टर्म 28। 5 पुट करो, 5 का स्क्वायर 25, 5 3 15, 15 एंड 25 40, आ गया 40। तो यस ये n टर्म अपने बिल्कुल सही आ रही, जो जनरली हम नहीं देख के ऑब्जर्वेशन से ये नहीं निकाल सकते, n स्क्वायर प्लस 3 ऑब्वियसली नहीं निकाल सकते। अब इसका Sn करना है तो Sn क्या आ जाएगा समीशन n स्क्वायर प्लस 3n, तो क्या आ जाएगा
समीशन एन स्क्वायर प्लस समीशन 3n। तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस 3 इंटू समीशन n इंटू n प्लस 1 बाय दैट्स इट। ये एन आ गया सम ऑफ n टर्म्स। हाँ जी क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes. Yes, sir. गुड, नोट कर लो।